नेक्स्ट देखिए है अमन गुड्स सोल्ड टू अस। अस माने हमको, है ना, हमको, हमें, कुछ भी कह लीजिए। इसका मतलब एक अमन नाम का व्यक्ति था जिसने गुड्स सोल्ड किया किसको? हमको। हमको माने बिजनेस, अपने आप को हमेशा बिजनेस बना के सोचिएगा, आप बिजनेस हैं, आपको अमन ने सोल्ड किया है। तो ऐसे बन जाइए, एक तरफ आप बन जाइए और एक तरफ अमन को बना दीजिए। ये अमन हो गया और ये एक तरफ आप हो जाइए, मीन्स स्टूडेंट अपने आप को बना लें। ठीक है, सोचिए आपको अमन ने क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स सेल किया। तो गुड्स सोल्ड किया है किसने? अमन ने। कितने रुपए का? 30,000 का। एंट्री पास करने की बात हो रही है। मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लेके करिएगा, मतलब खुद को बिजनेस बना के करिएगा। तो सोचिए अगर आप बिजनेस हैं तो अमन आपको सोल्ड कर रहा है तो एंट्री यहां पास किया जाएगा। तो अमन क्या कर रहा है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब होगा। तो अगर बात किया जाए तो अमन यहां पर सेलर है। अमन क्या है? सेलर है। हम क्या हैं? बायर हैं। तो हम क्या हैं इसकी एंट्री पास करेंगे, वो क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो रियल में देखा जाए तो ये एंट्री परचेज से रिलेटेड है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, अमन गुड्स सोल्ड टू अस मीन्स हमको अमन ने सेल किया। तो क्वेश्चन होगा हमने क्या किया? तो आंसर होगा हमने परचेज किया है। किससे परचेज किया है? अमन से परचेज किया है ना। तो ये गुड्स सोल्ड को हम लोग क्या बना लेंगे? परचेज। आपने क्या किया है? परचेज किया है। अगर आपने परचेज किया है तो परचेज आपके लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। आपने परचेज किससे किया है? अमन से किया है। तो अमन यहां पर क्या है? तो आंसर होगा अमन यहां पर गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं? तो क्रेडिट करते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, वो हमें पता चल गया। तो एंट्री पास करते समय हम क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग। अब नरेशन आप दो तरीके से लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अस ऐसे लिख सकते हैं, या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमन भी लिख सकते हैं। जो नरेशन आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू अस बाय अमन। अमन ने गुड्स आपको सोल्ड कर दिया 30,000। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई। देख के लग रहा था कि ये एंट्री परचेज से रिलेटेड नहीं, सेल्स से रिलेटेड है, बट जब आपने इसको पास किया तो पता चला ये परचेज की एंट्री है। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करके कुछ अगर डाउट बन रहा हो तो उसको पूछ लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं ऐसे ही कुछ और भी एंट्रियों के बारे में, जो कि कौन से पार्ट में होगा? तो पार्ट नंबर 3 में होगा। तो पार्ट नंबर 2 तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो 2 पार्ट हमारा खत्म, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के बारे में, लेकिन पार्ट 3 आज के सेशन में डिस्कस नहीं होगा। पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसलिए अभी आप लोग पार्ट 2 का लास्ट वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें डिस्कस करेंगे पार्ट
थर्ड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको।